डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडी। बच्चों आज हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 17। उसके लिए आप सबको पेज नंबर 98 ओपन करना है। लेसन नंबर 7 का नेम क्या है बच्चों? टाइम एंड डायरेक्शंस। तो बच्चों आज हम टाइम यानी कि समय के बारे में और डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं के बारे में सीखने वाले हैं बच्चों पहले के जो लोग थे वो उसके पास घड़ी वगैरह तो नहीं थी, तो वो टाइम कैसे देखते होंगे कि कितने बजे। तो देखो आपको यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट हम सीखते हैं टाइम यानी कि समय के बारे में। कैन यू लुक एट द स्काई एंड टेल व्हाट टाइम इज इट? क्या आप बच्चों स्काई यानी कि आकाश में देखकर बता सकते हो कि क्या टाइम हुआ है? द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ द डे। बच्चों सन यानी कि सूर्य की जो पोजीशन होती है उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कितने बजे हैं। तो आप सबको ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि आप स्काई यानी कि आकाश में देखकर बता सकते हो कि कितने बजे हैं। तो बच्चों तो आप आंसर में कहेंगे यस। जो सन यानी कि सूर्य की जो पोजीशन यानी कि दिशा होती है कि वो किस दिशा से कहाँ तक जा रहा है, उसकी मदद से हम टाइम बता सकते हैं कि क्या टाइम हुआ है। देखो आपको यहाँ पे एक थिंक अलाउड दिया है, व्हाट विल हैपन इफ द सन डजंट राइज फॉर अ डे? अगर एक दिन के लिए सूरज नहीं उगता तो क्या होगा बच्चों? आप सोच सकते हो क्या? देखो पहले के ज़माने में जब घड़ी वगैरह नहीं थी तब वो लोग थे वो सन की मदद से ही टाइम को डिसाइड करते थे कि कितने बजे होंगे। सन जब उगता है तब उसे हम मॉर्निंग कहते हैं, तो वो मॉर्निंग का समय होता है। धीरे धीरे सन हमारे एकदम हेड यानी कि सिर के ऊपर आ जाता है, तो तब वो लोग डिसाइड करते थे कि तब दोपहर हो गई होगी। और धीरे धीरे सन है वो सेट होने लगता है यानी कि आथमने लगता है, तो तब वो डिसाइड करते थे कि अब इवनिंग का समय होता है। इसी तरह से सन की पोजीशन के ऊपर से पहले के जो लोग थे वो टाइम डिसाइड करते थे। उस समय तो कोई घड़ी वगैरह नहीं थी। नीचे क्या लिखा है? व्हेन द सन राइज वी से इट इज़ मॉर्निंग। व्हेन द सन राइज यानी कि जब सन उगता है यानी कि राइज होता है तो हम क्या कहते हैं? उसे मॉर्निंग कहते हैं। इट इज़ टाइम फॉर अस टू वेक अप, वो हमारे उठने का समय होता है। एंड स्टार्ट अवर डे, और हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग्स आर प्लेजेंट। बच्चों मॉर्निंग होती है वो बहुत प्लेजेंट होती है। मॉर्निंग है वो सुखद होती है यानी कि मॉर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और जो वेदर होता है वो बहुत अच्छा होता है, एकदम फ्रेश होता है। व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवर आवर हेड्स वी से इट इज़ नून, यानी कि जब सन हमारे सिर के एग्जैक्ट ऊपर आ जाता है तो तब हम कहते हैं कि अब नून यानी कि दोपहर हो गई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आफ्टरनून इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे। बच्चों आफ्टरनून यानी कि जो दोपहर का समय होता है वो बहुत हॉटेस्ट यानी कि वो समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव आवर लंच। ये वही टाइम है जब हम दोपहर का खाना खाते हैं। दोपहर का खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? लंच कहते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर है वहाँ पे देख सकते हो। तो देखो ये जो लड़का है उससे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि धूप एकदम ऊपर है, एकदम आफ्टरनून का समय हो गया है और आफ्टरनून का समय में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द सन गोज डाउन वी से इट इज़ इवनिंग। जब सन धीरे धीरे डाउन यानी कि ढलने लगता है तब हम उसे इवनिंग कहते हैं यानी कि उसे हम शाम का समय कहते हैं। स्लोली इट बिकम्स डार्क एंड द मून एंड द स्टार्स अपीयर इन द स्काई। जब धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है तब क्या दिखता है बच्चों? मून दिखता है और स्टार्स भी आकाश में दिखने लगते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रात का समय हो गया और मून भी दिख रहा है और बहुत सारे स्टार्स भी दिख रहे हैं। तो जब स्काई डार्क हो जाता है तब मून और स्टार्स दिखाई देने लगते हैं। वी से इट इज़ नाइट टाइम, उसे हम रात का समय कहते हैं। वी ईट आवर डिनर एंड गेट रेडी टू गो टू बेड। और जब रात हो जाती है तब हम डिनर यानी कि हम रात का खाना खाते हैं और फिर हम सोने की तैयारी करने लगते हैं बच्चों। द नेक्स्ट डे बिगन्स विद द राइज ऑफ द सन एंड द साइकिल्स कंटिन्यू। फिर से उसके बाद जो नेक्स्ट दिन होता है तब सन राइज होता है और फिर हमारे डेज की जो साइकिल होती है वह फिर कंटिन्यूस चलने लगती है। यानी कि सन राइज होता है तो उसे हम मॉर्निंग कहते हैं। धीरे धीरे सन है वो हमारे हेड के ऊपर आ जाता है तो उसे हम आफ्टरनून कहते हैं और आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर धीरे धीरे सन ढलने लगता है तब शाम का समय हो जाता है, उसे इवनिंग कहते हैं। फिर जो स्काई होता है वो डार्क
डार्क होने लगता है तब नाइट कहते हैं और हम हमारा रात का जो खाना है वो खाकर फिर सो जाता है। उसी तरह से पूरे दिन की शुरुआत होती है और फिर दूसरे दिन नया दिन उगता है और फिर भी वही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। There are 24 hours in a day, यानी कि वन डे में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 आवर्स यानी कि घंटे, यानी कि 24 घंटे होते हैं। आउट ऑफ विच 12 आवर्स आर ऑफ डे, जो 24 घंटे होते हैं उसमें से जो 12 घंटे होते हैं वो दिन के होते हैं। एंड 12 आवर्स आर नाइट, और जो बाकी के 12 घंटे हैं वो नाइट यानी कि रात के होते हैं। उसके आगे लिखा है 7 सच डेज फ्रॉम अ वीक, यानी कि 7 डेज इकट्ठा करके क्या बनता है बच्चों? 1 वीक बनता है। आप सबको वीक के नेम तो पता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज से क्या बनता है? 1 वीक बनता है बच्चों। अ पीरियड ऑफ अराउंड 30-31 डेज फ्रॉम अ मंथ, जो 30 और 31 डेज का पूरा जो पीरियड होता है उससे 1 मंथ बनता है बच्चों। There are 12 months in a year, यानी कि पूरे साल में कितने मंथ होते हैं बच्चों? 12 मंथ होते हैं। आप सबको मंथ के नेम भी आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो कितने होते हैं? 1 to 12 होते हैं। जो 30 और 31 डेज से बनता है वो 1 मंथ बनता है। और ऐसे हम 12 मंथ इकट्ठा करें तो बनेगा 1 ईयर, और हम 7 डेज इकट्ठा करेंगे तो 1 वीक बनेगा बच्चों। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे आपको एक क्लासरूम एक्टिविटी दी है। कैन यू से द 7 डेज ऑफ द वीक, कि आप वीक के जो 7 डेज उसके नेम बता सकते हो बच्चों। से द नेम ऑफ द 12 मंथ ऑफ अ ईयर, क्या आप 1 ईयर में जो 12 मंथ आते हैं उसके नेम भी बता सकते हो? तो बच्चों ये क्लासरूम एक्टिविटी आपको घर पे कंप्लीट करनी है। अब आगे देखते हैं। आउट ऑफ दिस मंथ अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। बच्चों जो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर उसमें कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। और बाकी के जो मंथ है उसमें 31 डेज होते हैं। यानी कि कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं बच्चों? जनवरी में होता है, मार्च में 31 डेज होते हैं, मई में भी 31 डेज होते हैं, जुलाई में, अगस्त में, फिर अक्टूबर और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। और बाकी के जो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर है उसमें 30 डेज होते हैं। वो आप सबको याद रखना है बच्चों। फेब्रुआरी हैज़ 28 डेज। बच्चों फेब्रुआरी मंथ है उसमें 30 डेज भी नहीं होते हैं और 31 डेज भी नहीं होते हैं, उसमें 28 डेज होते हैं। थर्स देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, यानी कि पूरा जो साल होता है उसमें मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं, लेकिन डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। 365 डेज जब कंप्लीट होता है तो हम कहते हैं कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ। बच्चों यहाँ पे ऊपर आपको एक थिंक अलाउड दिया है। इज देयर एनी स्पेसिफिक डे और टाइम व्हेन यू विजिट योर होली प्लेस और ऑफर प्रेयर। तो बच्चों क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट दिन या समय है जब आप अपने पवित्र स्थान पर जाते हो और गॉड से प्रेयर करते हो बच्चों? तो ये आपको सोचना है बच्चों। नीचे हमें एक और थिंक अलाउड दिया है। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू आवर वर्क ऑन टाइम, यानी कि हमें हमारा काम जो वर्क है वो हमें टाइम टू टाइम कंप्लीट कर देना चाहिए। क्या हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है, वो आपको सोचना है बच्चों। यहाँ पे आगे क्या लिखा है? हावेवर एवरी 4 years फेब्रुआरी हैज़ 29 डेज, यानी कि जब 4 ईयर पास होते हैं तब 4 ईयर में एक ईयर ऐसा आता है जब फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं। बाकी के साल में फेब्रुआरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन 4 साल में एक ईयर ऐसा आता है जब फेब्रुआरी में 29 डेज होते हैं। अगर फेब्रुआरी में 29 डेज हुआ तो हमारे पूरा साल है उसमें भी एक दिन बढ़ जाएगा। Therefore, there are 366 days in that year, यानी कि जो साल में 29 डेज होगा फेब्रुआरी मंथ में तो वो पूरा साल में टोटल कितने डेज होंगे? 366 डेज। बाकी के ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, लेकिन फेब्रुआरी में एक दिन बढ़ जाता है। पहले 29 था, अब एक ईयर में 29 हो जाता है, तो हमारे पूरे साल की गिनती में भी एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 डेज हो जाते हैं। सच अ ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लीप ईयर कहते हैं। जब लीप ईयर आता है तब फेब्रुआरी में 29 डेज होता है, ये आप सबको याद रखना है। तो लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है बच्चों।
अब नीचे आपको एक वर्क सेशन दिया है। वी यूज़ द क्लॉक और वॉच टू टेल टाइम। हम क्लॉक का यूज़ किस तरह करते हैं बच्चों? टाइम देखने के लिए। अ क्लॉक हैज़ एन आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड। बच्चों क्लॉक में दो हैंड होते हैं, आवर हैंड आते हैं और मिनट हैंड भी होता है, यानी कि उसे गुजराती में क्या कहते हैं? मिनट कांटा भी होता है, और आवर यानी कि जो घंटे दर्शाते हैं उसका भी कांटा होता है। ड्रॉ दिस हैंड्स ऑन द क्लॉक्स टू शो योर रूटीन। आपको नीचे बहुत सारी क्लॉक्स दी है, उसमें आपको क्या लिखा है? यू गेट अप एट। आप कितने बजे उठते हो? उस तरह से आपको आवर हैंड और मिनट हैंड का यूज़ करके ये सारी जो घड़ी है वो कंप्लीट करना है। फिर आप ब्रेकफास्ट कब करते हो, स्कूल के कब जाते हो, उस हिसाब से आपको ये घड़ी ड्रॉ करके कंप्लीट करनी है। तो ये क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। डायरेक्शंस यानी कि हम दिशाओं के बारे में जानकारी देखते हैं। आगे हमने टाइम के बारे में देखा। जस्ट एज द सन हेल्प्स अस इन नोइंग द टाइम, इट ऑल्सो हेल्प अस फाइंडिंग इन द डायरेक्शन। बच्चों सन है वो हमें टाइम देखने में तो हेल्पफुल है ही, और हमें दिशा देखने के लिए भी हमें सन की मदद लेनी ज़रूरी होती है, वो हमें उसमें भी हेल्पफुल है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। बच्चों मेन डायरेक्शन कितनी है? 4, यानी कि मेन दिशा कितनी है? 4 यानी कि 4। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, उसे गुजराती में कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 डायरेक्शंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस यानी कि दिशा है। द सन राइज इन द ईस्ट। बच्चों सन है वो कहाँ से उगता है बच्चों? ईस्ट में से, यानी कि पूर्व दिशा में से सन राइज होता है। एंड सेट इन वेस्ट, यानी कि वो किस दिशा में ढलता है बच्चों? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में वो ढल जाता है। सो व्हेन वी आर फेसिंग द राइजिंग सन, वी आर फेसिंग द ईस्ट। बच्चों जब हम राइजिंग सन का सामना कर रहे हैं, यानी कि राइजिंग जहाँ से सन उगता है हम उस दिशा में अपना मुँह रख के खड़े रहे, तो हम मान सकते हैं कि हम पूर्व दिशा की ओर मुँह रख कर खड़े हुए हैं। बिहाइंड अस इज़ द वेस्ट, और हमारे पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा कह सकते हैं। यानी कि सन कौन सी दिशा में से बच्चों राइज होता है? ईस्ट में से। तो हम ईस्ट की ओर अपना मुँह रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम पूर्व दिशा की ओर खड़े हैं, और हमारी पीछे वाली जो दिशा होगी वो कौन सी आएंगी बच्चों? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा आएगी। नाउ टू नो नॉर्थ एंड साउथ। अब हम सीखेंगे उत्तर और दक्षिण दिशा के बारे में। वी शुड स्ट्रेच बोथ अवर आर्म साइडवेज, यानी कि आपके जो दोनों हैंड है वो आपको अपने दोनों बाजू फैला देने, यानी कि एकदम स्ट्रेट रख देना है। देखो आप आगे यहाँ पे के जो फर्स्ट पिक्चर लिखा है वो आप देख सकते हो। ये जो बच्ची है वो सन की तरफ मुँह रख कर खड़ी है, तो ये वाली जो दिशा होगी वो कौन सी होगी बच्चों? ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा। और इसके पीछे वाली जो दिशा होगी वो वेस्ट होगी, यानी कि पश्चिम दिशा होगी। और जो दोनों साइड वाली होगी वो कौन सी होगी? उत्तर और दक्षिण होगी, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ। तो अब देखते हैं कौन सी साइड नॉर्थ आएगी और कौन सी साइड साउथ आएगी। देखो आवर लेफ्ट आर्म्स पॉइंट्स टू द नॉर्थ। हमारा लेफ्ट आर्म यानी कि हमारा जो दाहिना आर्म होता है उस तरफ जो दिशा होगी वो कौन सी होगी बच्चों? नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा होगी। एंड आवर राइट आर्म पॉइंट्स टू द साउथ, और जो हमारा राइट आर्म होगा यानी कि हमारा राइट हैंड होगा वो साइड जो दिशा होगी वो कौन सी होगी बच्चों? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा होगी। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लेफ्ट साइड की दिशा होगी वो कौन सी होगी बच्चों? वो नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा होगी। और हमारा राइट हैंड जिस साइड होगा वो कौन सी होगी बच्चों? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा होगी। बच्चों ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जब सन राइज हो तब आपको देखना है कि आपको सन के सामने खड़े रह जाना है और अपने दोनों हाथ इस तरह से फैला देने हैं। और जो सन के सामने होगा वो कौन सी होगी बच्चों? पूर्व, यानी कि ईस्ट। उसके पीछे आएगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम। और जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ। और जो राइट साइड होगा वो होगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम। बच्चों हमारा राइट हैंड पे जो दिशा होगी वो कौन सी होगी बच्चों? साउथ, यानी कि दक्षिण। अब आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशन दिस पिक्चर। दिस इज परीज हाउस। यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया है पिक्चर का, उसमें आपको क्या करना है? दिस इज परीज हाउस। शी स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल। वो कौन सी स्कूल में पढ़ती है बच्चों? ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में पढ़ती है। अनफॉर्चुनेटली
वंस शी मिस्ड हर स्कूल बस। एक दिन वो अपनी स्कूल बस है वो मिस कर देती है। शी डिसाइडेड टू गो वॉकिंग टू द स्कूल। और वो डिसाइड करती है कि वो चल के स्कूल जाएगी। दिस इज़ हाउ हर मामा गाइडेड हर टू रीच द स्कूल। और वो कैसे स्कूल पे जाएगी, उसके जो मम्मा है वो उसे गाइड करती है कि उसको किस तरह से स्कूल जाना है। देखो यहाँ पे ऊपर एक थिंक अलाउड दिया है। विच वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल गाइडिंग अ पर्सन टू एन एड्रेस। अगर हम किसी को या कोई भी हमें एड्रेस दे तो वो पर्सन किस तरह के वर्ड का यूज़ करता है बच्चों, वो आप सबको सोचना है। वो आप सबको बताएंगे आपको लेफ़्ट जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, उस तरह से सब लोग एड्रेस देते हैं। नीचे और भी एक थिंक अलाउड है। हैव यू एवर बीन लेट टू स्कूल। क्या आप भी कभी स्कूल पर देरी से आए हो बच्चों? वॉट वॉज द रीज़न। आपका रीज़न क्या रहा होगा, वो आप सबको सोचना है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। डायरेक्शंस गिवन बाय परीज मॉम। परी की मॉम है वो किस तरह से उसे दिशा बताती है कि उसे किस तरह से स्कूल जाना है। देखो परी का घर यहाँ पर है और उसका स्कूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परी है वो अपनी स्कूल बस मिस कर देती है। फिर उसकी जो मम्मा है वो उसे डायरेक्शन बताती है कि वो किस तरह से उसके स्कूल पहुँच जाएगी। देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है वॉक स्ट्रेट टिल यू रीच द हॉस्पिटल। यानी कि जब तक हॉस्पिटल नहीं आ जाती तब तक उसकी मम्मा है वो परी को बोलती है कि आपको सीधे सीधे चलते जाना है। नेक्स्ट देन टर्न राइट। फिर जब हॉस्पिटल आ जाए तो वहाँ से उसे राइट टर्न लेना है। कीप वॉकिंग टिल यू रीच द गार्डन। जब तक गार्डन नहीं आ जाता तब तक परी को हॉस्पिटल से कौन सी दिशा में जाना है, उसके राइट साइड चलते जाना है। देन टेक लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट टू योर स्कूल। और जब गार्डन आ जाए तो गार्डन से उसे लेफ़्ट साइड जाना है और वो लेफ़्ट साइड से सीधे सीधे जाएगी तो वो स्कूल तक पहुंच जाएगी। देन टेक अ लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट टू योर स्कूल। यानी कि गार्डन से उसे लेफ़्ट साइड जाना है और सीधे जाएगी तो वो स्कूल तक पहुंच जाएगी। तो देखो उसकी मम्मा ने उसे किस तरह रास्ता बताया कि उसको घर से वो स्टार्ट करे तो जब तक हॉस्पिटल नहीं आ जाती तब तक उसको स्ट्रेट चलना है। फिर हॉस्पिटल से उसे राइट साइड जाना है और जब गार्डन आ जाए तो गार्डन से उसे कौन सी साइड जाना है, लेफ़्ट साइड जाना है तो वो उसके स्कूल पहुंच जाएगी। तो बच्चों आप सबको भी इस तरह से कोई डायरेक्शन दे, आप कभी भी घर घूम गए हो, इस तरह से कोई डायरेक्शन दे तो आप सब लोग भी अच्छी तरह से पहुँच सकते हो। उसके लिए आपको दिशा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। Thus, words like right, left and straight makes it easier to tell a person how to reach a place. देखो हमें किसी को भी एड्रेस बताना हो तो हम उसे इस तरह से बताएं कि तुम्हें पहले राइट जाना है, फिर लेफ़्ट या फिर स्ट्रेट जाना है। तो वो एक एड्रेस बताने का बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपसे भी कोई एड्रेस पूछे, कोई जगह भूल गया हो तो आप भी उसे इस तरह से एड्रेस बता सकते हो बच्चों। तो बच्चों आज हमने कौन सा लेसन सीखा? लेसन नंबर 17 टाइम एंड डायरेक्शन के बारे में। पहले हमने टाइम के बारे में सीखा कि पहले को जो लोग थे उसके पास कोई घड़ी तो नहीं थी तो वो सन की पोजीशन के ऊपर से टाइम डिसाइड करते थे। उसके बाद हमने कौन चीज़ के बारे में सीखा बच्चों? डायरेक्शन के बारे में सीखा। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ यानी कि उत्तर और साउथ यानी कि दक्षिण, वो चार हमने दिशाओं के बारे में सीखा। तो बच्चों आप सबको भी लेसन नंबर 17 है वो अच्छी तरह से लर्न करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे।